हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिविजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम 2 to 11। ओके, वी विल डिस्कस वन बाय वन। डिविजिबिलिटी टेस्ट वी स्टडी फ्रॉम क्लास 2। ठीक है, क्लास 2 ऑनवर्ड्स हम इसको चेक करना शुरू कर देते हैं, क्लास 2 से पढ़ना शुरू करते हैं। एंड जब तक आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई नहीं भी करते हो तो भी आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिविजिबिलिटी का यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता होना चाहिए। अगर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट इज़ डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब 2 से डिविजिबिलिटी हमने चेक करनी है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि इफ़ द नंबर एंड्स विद एन इवन नंबर दैट इज़ 0, 2, 4, 6 and 8 देन इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, कहा गया है कि जो एंड डिजिट है, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि यूनिट प्लेस डिजिट है। ठीक, यूनिट प्लेस डिजिट या फिर एंड डिजिट विल बी ऑड और इवन। ठीक, उस पर चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर एंड डिजिट हमारी क्या क्या हो, 0 हो, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई सी भी एक होती है, दीज ऑल आर के व्हाट, इवन नंबर्स। ठीक है, अगर हमारा यूनिट प्लेस डिजिट या फिर एंड डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है या फिर हम कहें कि वो इवन नंबर है, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। इफ इट इज़ नॉट एन इवन नंबर देन इट विल नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, सो चेक करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट नंबर वी हैव 23 एंड सेकेंड नंबर वी हैव 630। सो सी 23 जो यूनिट प्लेस डिजिट है दैट इज 3, इट इज़ अ ऑड नंबर, दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2. Now in this number unit place digit is 0, that is an even number, so this number will be divisible by 2. Okay, now come to next one. Now divisibility by 3, if the sum of all the digits of the given number is divisible by 3 then that number will also be divisible by 3. ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसके हम सभी डिजिट्स को ऐड करें और जो रिजल्ट आए अगर उसको हम 3 से डिवाइड करें तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। सो टेक एन एग्जाम्पल हेयर दैट इज 2, 3, 2। सो ऐड all the digits of this number, that will be 2 plus 3 plus 2. Answer will be 2 plus 3, 5 plus 2, 7. So you can see here 7 is not divisible by 3. 7 3 से exactly divide नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि 2, 3, 2 नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इज 6, 3, 0, 0। सो अगेन ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, so you will get 6 plus 3 plus 0 plus 0 and it will give us 9. So check 9 is divisible by 3. Yes, it will go 3 times. So 6300 is also divisible by 3. ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे कि जो रिजल्ट आया है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर, कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा, और अगर डिविजिबल नहीं है तब गिवन नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 4, इफ द लास्ट 2 digits of the number are divisible by 4 then that number will also be divisible by 4. अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 digit 4 से डिवाइड होते हैं तो जो कंप्लीट नंबर है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो फर्स्ट नंबर वी हैव 1748, तो लास्ट 2 digit चेक करो, 48 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 1 टाइम 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए एंड 8 4 2 टाइम्स 8।
ठीक है, सो वी विल गेट 12। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो नंबर है दैट विल बी डिविजिबल बाय 4, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट हमने 4 से डिवाइड कर लिए हैं और वो हो चुके हैं, इसलिए जो कंप्लीट नंबर है वो भी 4 से डिवाइड होगा। टेक अनदर एग्जांपल, इट इज़ 258। नाउ चेक फॉर 58। 58 को 4 से डिवाइड करके चेक कर लो। 4 1 टाइम 4, माइनस करने पर 1 बचेगा। नाउ 18। 4 4 टाइम 16, रिमाइंडर इज हेयर 2, because we are getting remainder here, that's why this number, this last 2 digit of this number are not divisible by 4, so number will also be not divisible by 4. Got it? Okay, now come to next one. Now divisibility by 5, if the number ends with 0 or 5, then it will always be divisible by 5. Let's suppose I have one example 23 and second one is 630. So you need to check only ones place digit, or you can say and digit. Here we have 3. So what is the identification of divisibility by 5? Unit place digit should be 0 or 5. We have here 3. Okay, so this number will not be divisible by 5, but here we have 0, that's why this number will be divisible by 5. ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट नंबर 0 या फिर 5 होना चाहिए, तो जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 5 से। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6. So to check the divisibility by 6, we need to check number that must be divisible by 2 and 3. ठीक है, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, समझ आई बात? ठीक, सो आपको अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. ओके, लेट्स डू वन एग्जाम्पल. We have 2 3 4 1, right? So its unit place digit is 1 and digit क्या है, 1 है, that is an odd number. ठीक है, so it will not divisible by 2, है ना, not divisible by 2. बट हमने क्या चेक करना है, 6 के लिए चेक करना है. 6 का मतलब है 2 और 3 से ये डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 से ये नहीं हो रहा है, और अगर अब ये 3 से हो भी जाए तो इस नंबर को हम नहीं कह सकते कि ये 6 से डिवाइड होगा. कहने का मतलब ये है कि 2 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि 2 से तो डिवाइड हुआ नहीं, 3 से हो गया और आपने यस कर दिया, या फिर 2 से हो गया और 3 से नहीं हुआ, तो उस केस में भी आप इसको यस नहीं कहेंगे. कब होगा डिविजिबल बाय 6? जब ये 2 और 3 दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, टेक अनदर एग्जाम्पल, इट इज़ 6300. ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 का हमने चेक करना है. सो देखो बेटा, यहाँ पे यूनिट प्लेस हमारे पास क्या है, 2 है, यूनिट प्लेस इज 0. सो 0 इज़ एन इवन नंबर, सो डिविजिबल बाय 2. ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा. एंड ऐड कर लीजिए डिजिट्स को, कितना आया, 9. इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, सो येस इट विल डिविजिबल बाय 3. तो यहाँ पर देखो, ये जो नंबर हमें मिला है ये 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है. सो वी कैन से दैट 6300 इज़ डिविजिबल बाय 6. ठीक है, आई होप यू विल गेट माई पॉइंट, डिविजिबल बाय 6. ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब है आपको 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करना होगा. डिविजिबिलिटी बाय 7. To check the number is divisible by 7 or not, we need to double the last digit of the number and then subtract the result from the rest of the digits and check whether the remainder is divisible by 7 or not. If the number of digits are very large, then you need to repeat the process until you get the number which could be checked for the divisibility of 7. Okay, let's take an example. We have 203. So according to statement, what we are going to do, just twice the number
3 का ट्वाइस क्या होगा 6 होगा। एंड सब्ट्रैक्ट रेस्ट ऑफ द नंबर, 20 में से हम माइनस करेंगे, 3 का डबल करेंगे और 20 में से माइनस करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, यहाँ पर आपके पास 10 आएगा, यहाँ 1 रहेगा, 10 माइनस 6 इज 4 एंड रिमेनिंग डिजिट इज 1। ओके, नाउ यू हैव टू चेक 14 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। येस, इट कैन डिवाइड बाय 7 2 times. No remainder is here. It is completely divisible. So we can say 203 is divisible by 7. Right? Now, next example. Now, divisibility by 8. If the last 8 digits form a number which is divisible by 8, then the whole number will be divisible by 8. ठीक है? So let's take an example. It is 19640. So what we have to do here, just take last 3 digits. Last 3 digits we have 640. So we will check with 8, है ना, कि 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो 8 टाइम्स 64, ओके, 0 0 एंड 80 टाइम्स 80 टाइम्स इज 0। ठीक है, सो इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। क्या किया, लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक किया, अगर 3 डिजिट्स 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, नो रिमाइंडर वी हैव हियर, सो होल नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 8 ओनली। नाउ divisibility by 9. If the sum of all the digits of the given number is divisible by 9, then the number will also be divisible by 9. आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, 3 times 9, राइट। तो जो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वही 9 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा। बट आपको ये ध्यान रखना है, 3 वाले में हम सम ऑफ द डिजिट्स को 3 से डिवाइड करते हैं, बट इन द केस ऑफ 9 यू विल डिवाइड बाय 9 ओनली। सो चेक द नंबर्स, वी हैव 2 3 2. So just add all the digits of the number. So you will get 2 plus 3 5 plus 2 6, but 6 is not divisible by 9. अगर आप 6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो या तो आपको डेसिमल वैल्यू मिलेगी या फिर फ्रैक्शन मिलेगा। So this number cannot be divisible by 9. Now check another one. We have 6300. So just add all the digits, all of the numbers. So you will get 9 here. Yes, 9 can be divided by 9. Okay, exactly divisible by 9. So this number can be divisible by 9. ठीक है, now come to next one. Now next is divisibility by 10. If the number ends with 0, then it will always be divisible by 10. अगर हमारा एंड डिजिट 0 है तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज इट विल नॉट, राइट। 23, so and place digit is 3, so this will not divisible by 10. But if we have 630 in the unit place digit or and place digit we have 0, so this number can be divisible by 10. Now check divisibility by 11, right? A number is divisible by 11 if the difference of its digit in odd place, write down it, odd place digit and sum of its digit in even places is either 0 or a multiple of 11, right? Or you can say divide by 11, okay? Then we can say number will be divisible by 11, okay? So take a number, we have here 264, right? 264. So even places number and odd places number. So first of all sum of odd places number, ठीक है। odd places हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, देखो ये 1 प्लेस 2 एंड 3 कुछ इस तरीके से कर लेंगे। तो odd place digit we have 2 and 4, so we will write 2 plus 4 and माइनस करेंगे, then even place digit that is 2 place digit that is 6. So here we are getting 6 minus 6 that is 0. तो क्या कहा गया है कि अगर difference odd places digit and sum of even places digit will be 0 or multiple of 11, then whole number can be divisible by 11. So we are getting here 0. So number will be divisible by 11 only. Okay, take one more example here.
it is 61809. So just count, find the sum of the even odd places digit. So odd places digit, just mark it. So 9 plus 8 plus 6, right? एंड आपने सब्ट्रैक्ट करना है इवन प्लेसेस डिजिट चेक जो कि है 0 प्लस 1. ओके, एंड ये रिजल्ट हमारे पास आएगा 23 माइनस 1, यू विल गेट 22. सो 22 इज द मल्टीपल ऑफ 11, और यू कैन से 22 इज डिविजिबल बाय 11. सो कंप्लीट नंबर कैन बी डिवाइड बाय 11.